Hello dear students, now I am again here with a new topic of class 12th, the chapter number 1, Sexual Reproduction in Flowering Plants, and our topic is double fertilization. As in maximum most of the time, in case of angiosperms, the fertilization that occur, it's a double fertilization. अब इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, इसीलिए आज हम ये पढ़ेंगे। अब यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये एक गायनोशियम का स्ट्रक्चर बना रखा है और इसके सेंटर में आपको दिख रहा है इट्स अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। मैच्योर एम्ब्रियो सैक के कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं। वन इज द चलाजल एंड, द अपर वन, एंड द लोअर वन इज द माइक्रोपाइलर एंड। इस माइक्रोपाइलर एंड में आपको जो 3 सेल्स अरेंज दिख रहे हैं, दीज 3 सेल्स आर द एग एपरेटस, जिसमें सेंटर में आपको दिख रहा है एग सेल जो बिहेव करेगा एज अ फीमेल जर्म सेल, और उसके बाजू में दो जो सेल्स हैं दे आर द synergids. These synergids nourish the egg cell. Then ऊपर जो चलाजल एंड पे 3 सेल्स ऑर्गेनाइज हैं, इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल्स। ये एंटीपोडल्स आपके सेंट्रल सेल को नरिश करते हैं। सेंट्रल सेल के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं ये बाद में फ्यूज होकर के फॉर्म कर देते हैं एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। So, what happens after a successful pollination? एक सक्सेसफुल पॉलिनेशन होने पर क्या होता है? पॉलिनेशन कंपैटिबल होगी कैसे पता चलेगा? इट्स ए कॉम्प्लेक्स डायलॉग बिटवीन पॉलन एंड द स्टिग्मा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पॉलन और पिस्टिल आपस में इंटरेक्ट करते हैं बाय रिलीजिंग सर्टेन आयंस, सर्टेन केमिकल्स। अगर वो केमिकल सुटेबल हैं तो ही पॉलन ग्रेन यहाँ जर्मिनेशन शो करता है। जर्मिनेशन शो करेगा तो मीन्स उसमें से pollen tube निकलेगी। That pollen tube will be carrying 2 male gametes, as shown here. ये जो pollen tube है पेक्टिनेजेस रिलीज करती है सेंटर और स्टाइल के थ्रू होते हुए लोअर मोस्ट एंड ऑफ ओवरी से, यानी कि माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर जाती है ओवरी के अंदर। वहां इसे मिलेगा एग सेल। अब इस pollen tube के थ्रू 2 मेल gametes आते हैं। One of the male gamete will fuse with this egg cell and उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगामी या सिंपली ट्रू फर्टिलाइजेशन। ये ट्रू फर्टिलाइजेशन की वजह से डेवलप होगा एक डिप्लॉइड जाइगोट। दूसरा जो मेल गैमेट यहाँ से आ रहा है दैट विल फ्यूज विद दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस and it will result in the formation of a triploid structure called endosperm. Look over here. अब जब सक्सेसफुल पॉलिनेशन हो गया है, मेल गैमीट्स पोलन ट्यूब के थ्रू लोअर मोस्ट एंड से एंटर करेंगे तो इनमें 2 मेल गैमीट्स आ रहे हैं। एक मेल गैमीट जो है वो फ्यूज करेगा एग सेल के साथ और फॉर्म करेगा जाइगोट दैट विल बी डिप्लॉयड इन नेचर। ये जो फ्यूजन है ये होगी कहाँ पर? माइक्रोपाइलर एंड पे। मींस जाइगोट की फॉर्मेशन होती है माइक्रोपाइलर एंड पे। फाइन। नेक्स्ट इज द मेल गैमीट। जो नेक्स्ट मेल गैमीट है वो फ्यूज करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। 2 पोलर न्यूक्लियाई जो इनिशियली फ्यूज हो जाते हैं बाय फॉर्मिंग सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये तीनों फ्यूज करके फॉर्म करेंगे एंडोस्पर्म। अब यहाँ पर 2 तरह के फ्यूजन्स होते हैं। द फर्स्ट फ्यूजन इज नोन एज सिनगामी एंड द सेकेंड फ्यूजन इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। इसे ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ तीन न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है। दैट्स व्हाई it is called as triple fusion which will result in a triploid tissue called endosperm. अब यहाँ मेल गैमेट हमारा हैप्लॉइड होता है, एग सेल हमारा हैप्लॉइड होता है। 2 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स जब फ्यूज होते हैं फर्टिलाइजेशन शो करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं जाइगोट। जाइगोट जो कि डिप्लॉइड है। ये जाइगोट डेवलपमेंट करके बनाएगा एम्ब्रियो। ठीक है। जो दूसरा है 1 मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस फ्यूजन इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, जिससे बनेगा एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है। इसे हम ये इसकी प्लॉइडी हो जाएगी 3n। अब 2 तरह के फ्यूजन्स यहाँ पर हो रहे हैं। देयरफॉर these 2 fusions as these are occurring, इसीलिए एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होती है उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। अब
एंडोस्पर्म फॉर्मेशन तो बाद की बात होती है, जब ट्रिपल फ्यूजन से यहाँ कुछ मेजर चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं, हम उनके बारे में देखते हैं। जब ट्रिपल फ्यूजन होती है तो हमारा जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो कन्वर्ट हो जाता है PEN में। ये क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ठीक है। और जो हमारा सेंट्रल सेल है वो कन्वर्ट हो जाता है PEC में, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ठीक है। अगर हम बोर्ड एग्जाम्स के व्यू से देखें तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें मोस्टली ऑफ एंजियोस्पर्म्स डबल फर्टिलाइजेशन अकर, तो इसको जस्टिफाई कीजिए विद डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। यू कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन एग्जाम। इन अदर वे इट कैन बी आस्क्ड व्हाई देयर इज डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स, उनमें डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होती है और कैसे होती है, या आपसे प्रोसीजर पूछा जाए तो आप इस तरह से डायग्राम और फ्लो चार्ट के फॉर्म में शो कर सकते हैं, ठीक है। डायग्राम आपके आंसर को एनहांस करता है और मैक्सिमम मार्क्स कैप्चर करने में आपको हेल्प करता है। तो बेटर है जब भी आप पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन दें तो उसमें अगर आप डायग्राम्स बनाएंगे तो इट विल हेल्प योर कैप्चरिंग मोर मार्क्स। फाइन। तो व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? In case of angiosperms, what happens? Two male gametes arrives from the lowermost end of the ovary, and one of the male gamete will fuse with egg cell to form a diploid zygote, and the other male gamete will fuse with the secondary nucleus to form a triploid tissue called endosperm through a fusion called triple fusion. As two different types of fusion occurs over here, this is known as double fertilization. ठीक है। और यहाँ ये दो मेजर चेंजेस आपको याद रखने के, ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसे हम कहते हैं पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और जो दूसरा है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनने के बाद में जो सेंट्रल सेल है इट विल फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। सो दिस इज ऑल अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। यू और सबसे इम्पोर्टेंटली एक बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सुंदर डायग्राम्स बनाना। सुंदर भी नहीं तो एटलीस्ट ऐसे कि जो एग्जामिनर है उसको वो इजीली क्लैरिफाई करें कि आप उन्हें समझाना क्या चाहते हैं। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं डायग्राम के साथ में तो इट वुड बी बेटर कि आप इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बेटर समझाएं, क्योंकि वो आपके मार्क्स अट्रैक्ट करने में आपको हेल्प करेगा। सो फॉर टुडेज क्लास दिस इज ऑल अबाउट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द post fertilization events, in which we'll study the development of zygote into embryo. Thank you.